बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। तो बच्चों, आज हम अपने इस बेसिक यूट्यूब चैनल पर बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल पे एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, आज चर्चा होने जा रही है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026, जिसको हम यूपीएनएमएमएस के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसमें हमारे बच्चों को कक्षा 8 पास करने के उपरांत सरकार द्वारा अगले 4 वर्ष के लिए, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं हाई स्कूल और इंटर की जो 4 साल का कोर्स होता है, इसके लिए हमारी सरकार उन्हें 12,000 रुपए पर ईयर, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 1,000 रुपए मंथली हमारी सरकार देने जा रही है। बच्चों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा की चयन प्रणाली क्या है, इस परीक्षा की योग्यता क्या होती है, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं, बच्चों आज हम इन सब चीजों पे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम चर्चा करने चल रहे हैं इस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 की चयन प्रणाली क्या होने जा रही है। तो बच्चों, ये जो परीक्षा है इसमें 2 भाग हैं। पहला है मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको हम तर्क परीक्षण भी कहते हैं, रीजनिंग के सवाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि भाग 1 में हमारे रीजनिंग के प्रश्न होंगे और वो कितने प्रश्न होंगे, वो 90 प्रश्न होंगे। बच्चों, ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक विकल्प का चयन करना है। तो ये जो भाग 1 है मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 90 प्रश्न आएंगे और ये 90 प्रश्न एक नंबर के होकर के ये 90 नंबर का होगा बच्चों, ठीक है। दूसरा भाग है सैट स्कॉलिस्ट एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, शैक्षिक क्षमता परीक्षण, ठीक है। ये भाग 2 है सैट, ठीक है। सैट में जो है 90 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। ये शैक्षिक क्षमता परीक्षण है, ये भी इसके भी 4 विकल्प रहेंगे, एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, 90 प्रश्न रहेंगे 90 नंबर के। बच्चों, ये परीक्षा जो हमारी होने जा रही है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, जिसमें 8वीं के बाद आने वाले 4 सालों के लिए सरकार आपको 12,000 रुपए पर ईयर देने जा रही है। बच्चों, हमें इसी परीक्षा को क्रैक करना है हर हाल में, जिसमें 2 भाग है मैट और सैट। तो बच्चों, जो मैट का हमारा लेवल है, मैट का भाग है ये, इसको हम रीजनिंग बोल सकते हैं। इसके 90 प्रश्न आएंगे और 90 नंबर रहेंगे। और दूसरा भाग जो है सैट, ये जो है शैक्षिक क्षमता परीक्षण के प्रश्न आएंगे, इसमें भी 90 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, ये 90 नंबर, 90 बच्चों, ये पूरी परीक्षा हमारी 180 नंबर की होने जा रही है। पूरे पेपर में हमको मिलेंगे 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन का मुझे 180 नंबर में हमारा परीक्षा होगी। बच्चों, खास परीक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही खास बात है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बहुत सारी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अगली वीडियो में निगेटिव मार्किंग बारे आपको बताया जा चुका है या बताएंगे भी आगे चल करके, लेकिन आप जानिए इस हमारी राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। तो बच्चों, अब जो हमारा सैट वाला भाग है, जो हमारा शैक्षिक क्षमता परीक्षण है, जो हमारा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें 3 भाग हैं, 3 विषय दिए गए हैं। पहला विषय है आपका साइंस का, विज्ञान का, ठीक है। बच्चों, ये जो विज्ञान के प्रश्न हैं या गणित के जो प्रश्न है या सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं, ये कक्षा 6, 7, 8 की लेवल के रहेंगे। इसके लिए कोई सीमित कोर्स भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको कक्षा 6 के सिलेबस से प्रश्न उठ सकता है, कक्षा 7 के सिलेबस से ले सकते हैं और कक्षा 8 के सिलेबस से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें विषय में आपका साइंस है 35 नंबर का, यानी कि जो हमारा ये भाग 2 का 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। साइंस के आएंगे आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। और मैथ के आएंगे, गणित के आपके 20 प्रश्न, केवल गणित केवल 20 प्रश्न रहेंगे साथियों, 100 प्रश्न आएगा, तो 20 प्रश्न रहेंगे, ये 20 नंबर के, ठीक है। तीसरा भाग हमारा है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन आ जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ चीजें समेट के आती हैं। आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है। कुछ प्रश्न समान अध्ययन से भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान का हो गया, ये 35 नंबर का आने जा रहा है, ठीक है। 35 क्वेश्चन इसके आएंगे और 35 नंबर के रहेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार 35, 35, 70, 20, 90, यानी जो हमारा भाग 2 सैट का परीक्षा है, सैट का सिलेबस है, ये 90 ये जो प्रश्न डिजाइन किए जाएंगे, ये 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक विषय के और 20
क्वेश्चन आएंगे आपको मैथ के। ठीक है, ये जो डिजाइन किया गया 90 नंबर में डिजाइन किया गया, 35 20 नंबर का। ठीक है बच्चों, अब चर्चा कर लेते हैं कि इसमें पासिंग मार्क हमारा कितना है। ठीक है, तो सामान्यतः जो पासिंग मार्क है वो है मैथ के लिए 36, यानी 90 नंबर में आपको 36 नंबर लाना है। ठीक है बच्चों, 90 नंबर में आपको 36 नंबर लाना है, और सेट वाले में भी आपको 90 नंबर में 36 नंबर लाना है। लेकिन इसमें विशेष छूट क्या दी गई है फॉर द एससी एंड ओबीसी और विकलांग बच्चों के लिए, यानी एससी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और विकलांग बच्चों के लिए ये 29 नंबर पासिंग मार्क रख दिया गया है। ठीक है, आपको 90 नंबर में 29 नंबर और 90 नंबर में 29 नंबर आपको लेकर आना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, बहुत ही अच्छा पेपर है ये। अगर हम कक्षा 6 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, अगर हम 6 में पढ़ रहे हैं तो मेरे पास 1 साल 6 की तैयारी के लिए है। अपने पूरे कोर्स के साथ में हम मन लगाकर इस चीज को पढ़ेंगे। कक्षा 7 के लिए 1 साल 2 साल हो गया, और कक्षा 8 में 1 साल 3 साल। अगर हम 3 साल अभी से थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे इन सब चीजों का, तो बच्चों हमें इस राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, मेरे पास 2 साल का मौका है। अगर कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो पूरे 1 साल का मौका है, और हम जी जान लगा करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके सिलेबस जो डिजाइन किया गया इस पे ध्यान देंगे और अभी से मेहनत करेंगे, तो ये चीज आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों, ये अगली वीडियो में आप हमारे जितने वीडियो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें ये पूरी शैक्षिक गतिविधि आपको डाली जाएगी, और आप अभी से डेली 1 वीडियो 2 वीडियो आपको मिलेगी, आप उस पर पढ़िएगा। ठीक है, और जितने भी आपको शंका रहेगी उसका समाधान होगा। आप अभी से तैयारी करिए, बने रहिए हमारे साथ बच्चा पार्टी बेसिक YouTube चैनल पर, और आप सीखते रहिए और तमाम परीक्षाओं को आप क्रैक करिए। ओके, थैंक यू।